In this question, k is any integer, right? And alpha k गिवन है, जहाँ आयोटा जो है रूट अंडर -1 है, मतलब इमेजिनरी ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा के को अगर ऑब्जर्व करोगे, अल्फ़ा के क्या है, तो अल्फ़ा के को अगर कॉस 2k पाई बाई 14 इस तरह से लिख सकते हो, प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई 14 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी वाले फॉर्म में ये रूट्स दिख रहे हैं। अल्फ़ा के क्या शो कर रहा है कि ऐसा दिख रहा है कि ये nth रूट ऑफ यूनिटी का रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर इसको ऐसे लिख सकते हो तो कॉस 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई पे पावर 1/14 ऐसा दिख रहा है, तो ये 1 होगा क्योंकि, और इसकी वैल्यू तो अगर 2k पाई के फॉर्मेट में तो k का कोई भी वैल्यू डालोगे तो 0 है, ये 1 आ रहा है, मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी पे पावर 1/14 है। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे इसके, जिसका ये रूट्स रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें नंबर उसका नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो 14th होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो जो होगा Z14⁻1 का कॉम्प्लेक्स नंबर से आया होगा, ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, ऐसा ही है। जब nth रूट ऑफ यूनिटी की बात होती है तो हम लोग को पता है कि nth रूट ऑफ यूनिटी का जो रूट्स होते हैं वो एक रेगुलर पॉलीगॉन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक रेगुलर पॉलीगॉन फॉर्म कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ होता है nth रूट ऑफ यूनिटी का, ठीक है। तो ये सपोज़ ये जो 13 रूट होंगे तो ये अल्फ़ा के की वैल्यू जो है 0 से पुट करोगे, 0 से लेकर 0 1 2 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये 13 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा 0, तो इसको थोड़ा सा हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हो सिस 2k पाई बाई 14 इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ अल्फ़ा के, तो अल्फ़ा 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो यह हो गया सिस 0, यहाँ पे सिस 2k पाई बाई 14, ये हो रहा है सिस 4k पाई बाई 14 इस तरह से रिप्रेजेंट करा होगा, ये होगा सिस 6 पाई बाई 14, ठीक है। तो ये बेसिकली अल्फ़ा 0, इसको अल्फ़ा 1, ये अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से जाएगा। अगर इसको मिला दोगे रूट्स को, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसका जो रूट्स को अगर ज्वाइन करोगे तो एक रेगुलर पॉलीगॉन फॉर्म करेगा, ठीक है। और लास्ट जो रूट होगा हमारा क्या होगा, सिस 13, तो 13 इंटू 2 डेट इज इक्वल टू 26 पाई बाई 14 होगा, ठीक है। ये अल्फ़ा 13 है, ठीक है। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन इस तरह से बन रहा होगा। अब इसमें से हमारा जो एवेल्यूएट करना है जिसकी वैल्यू, ठीक है, इस तरह से रूट इस पे होंगे सारे, और रेगुलर पॉलीगॉन है तो सबका लेंथ भी सेम होगा, तो इस सब का लेंथ को हम लोग ए जूम कर लेते हैं, ए ऐसा होगा, सारा का लेंथ सेम है क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है। तो अब यहाँ से जो वैल्यू एवेल्यूएट करने के लिए बोला जा रहा है वो क्या है, समेशन के वेरी फ्रॉम 1 to 12, और ये अल्फ़ा के प्लस 1 माइनस अल्फ़ा के का मॉड डिवाइडेड बाई समेशन के वेरी फ्रॉम 1 to 3 एंड अल्फ़ा 4k माइनस 1 माइनस अल्फ़ा 4k माइनस 2 इसका मॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 पुट किया तो अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 का मॉड प्लस अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 2 का मॉड, अप टू लास्ट में क्या है 12 पुट करोगे तो अल्फ़ा 13 माइनस अल्फ़ा 12 का मॉड। अगर नीचे में के की वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा अल्फ़ा 1 अगर पुट किया तो ये हो जाएगा 3 माइनस अल्फ़ा 2 का मॉड प्लस अल्फ़ा 2 पुट के की वैल्यू 2 पुट करोगे तो अल्फ़ा 7 माइनस अल्फ़ा 6 का मॉड, 3 पुट किया तो अल्फ़ा 12 माइनस अल्फ़ा 10 का, अल्फ़ा 11 माइनस अल्फ़ा 10 का मॉड। अब ये रेगुलर पॉलीगॉन बन रहा है तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सबका लेंथ जो होगा वो ए, क्योंकि अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 का मॉड एक इसका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि Z2 माइनस Z1 होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जो है
वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा, तो ये डिस्टेंस, तो सारे का डिस्टेंस लेंथ तो सेम है, ये तो ये हो जाएगा सबका, दो कंजुगेटिव रूट्स का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। तो ये टोटल कितने हैं, जैसे 1 से स्टार्ट होकर 12 तक जा रहा है तो टोटल 12 हो जाएगा, नीचे में 3 है तो 3 हो जाएगा, ए से कैंसिल, ये कितने टाइम्स में जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 4। तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।